राधे राधे। हेलो एवरीवन। न्यू एपिसोड। अर्जुन जी प्लीज़। यूं ही अपनी विचारों में गुम हुए महक कब अपने घर पहुंच चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। हमेशा की तरह अर्जुन खुद कार से बाहर निकलकर महक को कार से बाहर निकालता है और उसे बड़े ही सम्मान के साथ हाथ पकड़कर कमरे तक ले जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों फ्रेश हो जाते हैं। आज दोनों ने डिनर कर लिया था, इसलिए अपनी अपनी जगह ड्रेस पहनकर नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। लेकिन इस पल में भी महक अपने ख्यालों में गुम थी, जो शायद अर्जुन ने नोटिस कर लिया था। बिस्तर पर लेटकर अर्जुन महक को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाते हुए पूछता है, बेबी क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, डिनर के बाद से तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या कोई परेशानी है? महक का ध्यान अर्जुन की बातों से टूटता है, लेकिन महक अर्जुन की बातों को टालते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। महक की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, अरे कोई बात तो है, बता सकती हो? यह सुनकर महक उससे पूछती है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यह भी कोई पूछने वाली बात है, पूछो क्या पूछना है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अर्जुन ने इसके बालों को सहलाते हुए कहा। आप अर्जुन जी आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं जानती हूँ आपने एक्सपेरिमेंट के लिए शादी की है, लेकिन ऐसा भी कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए हमें एक होना पड़ता है? मेरा मतलब आप अगर चाहती तो किसी से भी शादी कर सकते थे, लेकिन मुझसे ही क्यों? महक की बात सुनकर एक पल के लिए अर्जुन खामोश हो जाता है, क्योंकि वह फिलहाल महक को कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन उसकी बातों का जवाब देना भी जरूरी था। इस वक्त अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदले हुए थे, शायद वह किसी गहरी सोच में था। अर्जुन ने अचानक खामोश देखकर महक को ऐसा महसूस होता है शायद उसने कुछ गलत ही पूछ लिया। महक बात बदलते हुए कहती है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह आपका पर्सनल मामला है। महक की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहता है, उसकी आंखों में देखकर, बेबी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये सोचना जायज़ है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं फ़िलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्दी सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन यह याद रखो, इसका हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? कहते हुए अर्जुन अपने ऊपर झुके हुए उसकी आंखों में देख रहा था। अर्जुन की आंखें बहुत ही नशीली थी। महक उसकी आंखों में हमेशा खो जाया करती थी। महक उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिलाती है। महक का विश्वास देखकर अर्जुन अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए धीरे धीरे उसके होठों पर झुकने लगता है। यह महसूस होते ही महक समझ चुकी थी कि अब अर्जुन क्या चाहता है। न जाने क्यों वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती थी। अनजाने में ही महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब धीरे धीरे उसे भी अर्जुन के साथ कंफर्टेबल महसूस होता था। अर्जुन का उसके करीब आना उसे भी अच्छा लगता था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों को चूम रहे थे, होठों को चूम रहे थे। अर्जुन उसके निचले होठों को अपने होठों से दबाकर चूस रहा था, जिससे महक भी अपनी आंखें बंद किए अर्जुन कोई बालों में अपने हाथ चलाने लगी। अर्जुन के बालों में अर्जुन उसके होठों को चूसते हुए उसे हल्का स्मूच भी कर रहा था, हल्के हल्के बाइट कर रहा था, जिससे महक भी आहें भर रही थी। अर्जुन उसके होठों को चूमते हुए अपने हाथों में उसके पूरे बदन को सहलाने लगता है। लगभग 25 मिनट के किस के बाद दोनों की सांसें फूलने लगती हैं। 25 मिनट यानी 25 मिनट्स के बाद अर्जुन उसके होठों को छोड़कर उसके गले और क्लीवेज पर किस करने लगता है। इस वक्त वह अब और आगे बढ़ना चाहता था और महक को पाना चाहता था। महक भी इस लम्हे को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने पूर्वा के साथ हुई फ़ोन कॉल पर बात आने लगी। उसके कानों में वह बात गूंज रही थी,
कि वह अर्जुन की मंगेतर है। ना जाने क्यों यह शब्द महक को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। अर्जुन उसके गले पर किस करते हुए उसे बाइट कर रहा था। आह! अर्जुन ने महक की आहों को सुनते हुए इस वक्त वह बहुत ही एक्साइटेड था और उसे अपने अंदर हार्डनेस फील हो रही थी। महक की आंखें भर रही थी, सिसकियां ले रही थी, तो अर्जुन को भी एक्साइटेड कर रही थी। लेकिन इस वक्त महक का दिल शायद ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अर्जुन जितना उसके करीब आता था वह अपने आप को रोक नहीं पाती थी और अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट होने से। लेकिन फ़िलहाल के लिए वह थोड़ा स्पेस चाहती थी। लेकिन इस वक्त पर वह अर्जुन को रोके तो रोके कैसे, और पूर्वा की बात उसके दिल पर एक अलग ही घाव कर रही थी। वह एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती, अर्जुन जी प्लीज़। अर्जुन अपने शर्ट के बटन खोल चुका था और वो महक की नोवल को किस कर रहा था। उसके कानों में जब महक की बात पड़ी, वह उसे किस करते हुए मधोश आवाज़ में पूछता है, क्या हुआ बेबी, बोलो। अर्जुन की छुअन महक को ही एक्साइटेड कर रही थी, लेकिन वह किसी तरह कंट्रोल करते हुए कहती है, अर्जुन जी क्या हम आज रहने दे सकते हैं। यह सुनते ही अर्जुन अपना सर उठाकर महक की आंखों की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हाँ तबीयत ठीक है, बस जरा सा मन बेचैन हो रहा है। कुछ सोचकर महक अर्जुन से कहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। महक ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन का अब उस पर हक है और वह चाह कर भी उसे रोक नहीं सकती थी अगर अर्जुन उसके साथ कुछ करना चाहे तो। अर्जुन की को यह नहीं पता आज महक ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। वह इस वक्त वो खुद को काबू बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। लगभग 3 दिन में वह महक के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, जबकि उसके करीब आते ही अर्जुन के हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते थे। उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसे इसकी नीड थी, लेकिन फिर भी वह एक अच्छे पति की तरह उसकी बातों का सम्मान करते हुए धीरे से महक से अलग हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, कहकर अर्जुन बिना एक पल गवाए बाथरूम से चला जाता है। महक ये देखती ही रह जाती है। अर्जुन ने उस पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था और ना ही कोई सवाल किया था, लेकिन फ़िलहाल महक उसे रोक नहीं पाती क्योंकि वह भी इस वक्त इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। महक के इतने करीब आकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तुरंत ही शॉवर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। अर्जुन के फिजिकल कंडीशन उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। अर्जुन किसी दूसरी फीमेल के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाता था और महक के पास रहकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसका जवाब उसके पास भी नहीं था कि ऐसा क्यों है। अर्जुन शॉवर के ठंडे पानी को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। लगभग आधे घंटे के अर्जुन बाथरूम से बाहर ही नहीं आया। यह देखकर महक परेशान हो गई। बाथरूम में लगभग 1 घंटा बिताकर अर्जुन बाहर आता है और क्लोजेट से में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है, लेकिन फ़िलहाल उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह अब तक नॉर्मल नहीं हुआ था। अर्जुन ड्रेस बदलकर बिना महक के कुछ कहे बालकनी की तरफ जाकर सिगरेट जलाकर उसे पीने लगता है। बालकनी में आ रही ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर, उसके बदन पर महसूस हो रही थी। महक भी अपने बेड पर लेटे हुए अर्जुन की कंडीशन को देख रही थी। इसी वक्त उसे अर्जुन के लिए बुरा लग रहा था। शायद उसे अर्जुन को नहीं रोकना चाहिए था। लगभग 10 मिनट बाद महक खुद को काबू नहीं कर पाती और अर्जुन के पास आ जाती है। वह पीछे से अर्जुन को आवाज़ देते हुए पूछती है, आप ठीक तो हैं? आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महक की बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ओके बेबी, मन नहीं था तो नहीं है। तुम इतनी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। और मैंने कहा है ना,
तुम्हें बार बार सॉरी मांगना नहीं चाहिए। तुम एक लड़की हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी पसंद और नापसंद को जाहिर करने का। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, जब तक तुम ना चाहो कोई भी तुम्हें करीब नहीं आ सकता, चाहे वह तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सब कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगी कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं है, और कोई भी तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूँ। अर्जुन की इतनी गहरी बातें सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह जाती है, और एक पल के लिए वह अपनी जगह से जम चुकी थी। वह बेचारी अपने मन में सोचती है, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। उसका महक के ऊपर पूरा हक है, कानून और सामाजिक। अगर वह चाहता तो उसे इस पल भी हासिल कर लेता, लेकिन वह अपनी कंडीशन को छोड़कर महक की सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह कर रहा है, इसकी मर्जी की परवाह कर रहा है। यह इंसान सचमुच अनोखा है। उसकी हर एक बात महक को अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी बातें सुनकर महक के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह इंसान सचमुच उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जैसे हर औरत अपने पति में चाहती है। यह इंसान सचमुच अनोखा है। इसकी हर एक बात महक को अपनी तरफ खींच रही है। उसकी बातें सुनकर महक के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह इंसान सचमुच उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जैसे हर औरत अपने पति में चाहती है। अर्जुन को लेकर महक के दिल में कश्मकश चल रही थी। महक अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अर्जुन सिगरेट फूंकते हुए कहता है, बेबी क्या सोच रही हो? चलो बहुत रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। कहकर वह मुस्कुराकर महक को हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चला जाता है और दोनों बेड पर लेट जाते हैं। अर्जुन अपने शोल्डर को अपने सर के ऊपर रखकर सो रहा था और महक बेड की तरफ मुंह करके सोई थी। यह देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वह थोड़ा महक की तरफ जाकर उसे अपने सीने से लगाकर लेट जाता है। यह देखकर महक उसके चेहरे की तरफ निहार रही थी। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, इट्स ओके, सो जाओ और ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। तुम्हारे लिए ज़्यादा टेंशन लेना अच्छा नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर महक भी मुस्कुराकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 7:30 बजे महक और अर्जुन की आंख खुलती है। अर्जुन हमेशा की तरह अपनी जिम जाकर वापस आता है और फ्रेश होकर तैयार होने लगता है। महक भी अब तक फ्रेश हो चुकी थी और रेडी हो रही थी। अर्जुन महक से पूछता है, बेबी आज तो तुम्हारी कोचिंग की छुट्टी है, तो तुम इतनी सुबह क्यों उठी? थोड़ा आराम कर लेती। यह सुनकर महक हैरान होते हुए पूछती है, आज छुट्टी है? किस चीज़ की? यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, याद नहीं आज संडे है और संडे को कोचिंग बंद रहती है। महक अपने सर पर टपली मारते हुए कहती है, ओह सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, दिन भर पापा के साथ रहना और मुझे भी थोड़ी कंपनी दे देना। यह बातें करते हुए अर्जुन की आंखें चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों में कुछ शरारत हो, लेकिन महक उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। हमेशा की तरह महक अपने पापा को वार्ड में जाती है और उनके साथ समय बिताती है। दोपहर लगभग 2 बजे महक अपने पापा को एप्पल छीलकर खिला रही थी। उसी वक्त अर्जुन आता है और उसके पापा की कंडीशन को चेक करता है और उनकी हेल्थ रिपोर्ट दिखता है। लेकिन यह तो सिर्फ एक बहाना था, वह महक से मिलने आया था। दोनों की तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन कभी मिस्टर तिवारी की रिपोर्ट चेक कर रहा था, तो तभी पीछे से अर्जुन की असिस्ट करते हुए पूर्वा आती है और पूर्वा को अपने सामने देखकर महक के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, जो शायद अर्जुन ने नोटिस कर लिया था। महक एक नज़र अर्जुन को देखती है और एक नज़र पूर्वा को। इस वक्त महक को बुरा लग रहा था, शायद इसलिए यह एप्पल की प्लेट और चाकू लेकर वॉशरूम में धोने के बहाने चली जाती है।
अर्जुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अर्जुन का IQ 350 से ऊपर है। वह अपनों को बहुत ही बारीकी से परखता है लोगों को। यह ऐसे ही एक न्यूरो सर्जन नहीं बना। एंड वह इस वक्त अर्जुन के हाथ में एक पेन था। अर्जुन जानबूझकर उसकी इंक अपने हाथ पर लगा लेता है और हैंड वॉश करने के बहाने वॉशरूम में महक के पीछे पीछे जाता है। वह वॉशरूम प्राइवेट वार्ड से अटैच ही था जिसमें कृष्णकांत जी इस वक्त एडमिट थे। पूर्वा जो थी, पूर्वा कृष्णकांत की रिपोर्ट देख रही थी और उसे अपने पेपर पर नोट डाउन कर रही थी। अर्जुन वॉशरूम में जाता है, महक को कमर से खींचकर उसके होंठ पर होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। महक के इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन ऐसा करेगा। वह अर्जुन के ऐसे करने से हैरान थी। महक किसी तरह खुद को अर्जुन से दूर करके धीरे से कहती है, अर्जुन जी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर पूर्वा जी को आपके बारे में हमारे साथ देख लिया तो कहीं वह बुरा ना मान जाए। आप जल्दी से जाइए। महक के मुंह से ये बात सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था। अर्जुन हैरान होते हुए पूछता है, मुझे तुम्हारे साथ देखकर पूर्वा को क्यों बुरा लगेगा? और तुम पूर्वा की चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मेरी चिंता करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे खुद से दूर करने पर बुरा ना मान जाऊँ। अर्जुन की बात सुनकर महक अपने से बात को साफ करते हुए कहती है, ना नहीं, ऐसी नहीं बात है। यह आपकी मंगेतर है ना। अगर वह आपको मेरे साथ देखेंगी तो कहीं आप दोनों के रिश्ते पर कोई बुरा असर ना पड़े। मैंने बस इसलिए कहा था। महक की बात सुनकर अर्जुन को तो एक पल के लिए झटका ही लग गया। वह उसकी बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाता, वार्ड में खड़ी पूर्वा अर्जुन को आवाज़ देते हुए पूछती है, डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी की इस रिपोर्ट को लेकर मुझे कुछ डाउट है, क्या आप मुझे क्लियर करेंगे? पूर्वा की आवाज़ सुनकर महक डर जाती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, आप जल्दी से जाइए। मैं नहीं चाहती मेरे कारण आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। महक की बात सुनकर अर्जुन से ऑर्डर भरे लहजे भी कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम अभी मेरे साथ मेरे कैबिन में आओ। और बिना महक के कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। वार्ड में वापस आकर अर्जुन एक नज़र पूर्वा को देखता है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इस वक्त अर्जुन के चेहरे के भाव काफ़ी गंभीर थे। पूर्वा उसके चेहरे के भाव को समझ नहीं पाती और अर्जुन को वहाँ से जाता हुआ देखती रह जाती है। महक वापस अपने पापा की टेबल के पास आती है और अपने हाथ में रखा हुआ प्लेट और चाकू टेबल पर रख देती है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अर्जुन ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। महक अपने पापा से पानी लाने के बहाने बनाकर बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जनरल लिफ्ट के होते हुए ऊपर के फ्लोर पर आकर प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए वह अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। महक जैसे ही कैबिन में एंटर करती है उसकी नज़र अर्जुन के चेहरे के भाव पर पड़ती है। अर्जुन अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। महक के आते ही अर्जुन उसे सोफे पर बैठाने को कहता है। महक डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। अर्जुन एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, अब बताओ क्या बात है, और कोई भी झूठ नहीं चलेगा। खबरदार जो मुझसे एक भी बात छुपाई तो। पूर्वा मेरी मंगेतर है, इस बारे में तुमसे किसने कहा? अर्जुन के चेहरे के गंभीर भाव देखकर महक डरते हुए अपना सर झुकाकर उसे सारी बात बता देती है कि परसों रात को उसने कॉल किया था और पूर्वा ने उसे बहुत सुनाया था। अर्जुन का कॉल पूर्वा ने पिक किया था। महक की पूरी बात सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से काला हो जाता है और वह बिना एक पल गवाए पूर्वा को कॉल करता है और अपने कैबिन में बुलाता है। यह सुनकर महक काफ़ी परेशान हो चुकी थी। महक डरते हुए अर्जुन से कहती है, प्लीज़ आप मेरे कारण अपनी लड़ाई मत कीजिएगा। उन्होंने कोई गलती बात नहीं की।
मैंने सचमुच गलत टाइम पर फ़ोन किया था और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे कोई हक नहीं बनता देर सवेर आपके ताकने झाँकने का, आपको तंग करने का। इस वक्त महक के चेहरे पर परेशानी के साथ डर भी था। महक ये नहीं जानती थी और नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके कारण अपने पारिवारिक रिश्ते बिगाड़े। अर्जुन इस वक्त बहुत गुस्से में था, फिर भी महक पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वह एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, क्या यही बात है जिसके कारण तुम कल रात भर परेशान थी और हम लोगों का प्राइवेट मोमेंट इसीलिए बर्बाद हुआ था, राइट? अर्जुन की बात सुनकर महक के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अर्जुन की बात और उसके चेहरे के भाव में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर महक डर रही थी। वह बिना कुछ कहे अपना सर झुकाकर बैठी थी। वह अपने मोबाइल को, अपने स्लाइवा को गटक रही थी। इस वक्त डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अर्जुन उसे डरता हुआ देख उसका हाथ पकड़कर उसे पर्सनल कैबिन में ले जाता है और उसे वहीं बैठने के लिए कहता है, जब तक मैं ना कहूँ इस कैबिन से बाहर नहीं निकलना, यू गॉट इट? महक डरते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन के कैबिन में नॉक होता है। कम इन। अर्जुन की कठोर आवाज़ पूर्वा के कानों में पड़ती है। पूर्वा कैबिन में आती है। अर्जुन, तुमने मुझे बुलाया? पूर्वा, डोंट यू थिंक यू शुड अपोलाइज टू मी? अर्जुन ने कठोर भाव में कहा। अपोलाइज? बट फॉर वॉट? मैंने ऐसा किया ही क्या है अर्जुन जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए? पूर्वा ने हैरान होते हुए पूछा। तुमने क्या किया है, तुम यह पूछ रही हो ना पूर्वा? परसों जब मैं रात को सर्जरी में बिजी था, मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आई और तुमने बिना मेरे इजाज़त लिए मेरे कॉल को रिसीव किया, और ऊपर से तुमने उसे यह बताया कि तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी गर्लफ्रेंड भी। बिना यह जाने कि सामने फ़ोन पर कौन है, तुमने उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम होती कौन हो, मेरे कॉल को रिसीव करने वाली और मेरे लोगों को उल्टा सीधा बोलने वाली? अर्जुन ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। इस वक्त अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसका यह एक्सप्रेशन देखकर पूर्वा एक पल के लिए बहुत डर गई। वह लड़खड़ाती आवाज़ में कहने लगी, वो अर्जुन, तुम सर्जरी में बिजी थे। रात के लगभग 4:30 बजे किसी की कॉल आई, इसलिए मैंने उसे डांटा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि कॉल करने से पहले कम से कम समय तो देख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ गलत कहा। ओह रियली पूर्वा, तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हें कुछ गलत कहा? तुमने अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? रुको, मैं गिनवाता हूँ तुम्हारी गलतियाँ। तुम्हारी पहली गलती, दूसरा को फ़ोन बिना उसकी इजाज़त के रिसीव करना, और यह जाने बगैर कि सामने कौन है उसे उल्टी सीधी बात करना। तुम्हारी दूसरी गलती, मेरी वाइफ से यह कहना कि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं, उसके कारण मेरी लाइफ में कितना बुरा लगा, इसके कारण मेरी वाइफ को कितना बुरा लगा। अर्जुन ने गुस्से से एक एक शब्द चबा चबा कर कहा। अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर पूर्वा के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। वह अपने भरे गले के साथ कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? तुम मजाक कर रहे हो ना? पूर्वा, क्या तुम मेरी साली हो जो मैं तुमसे मजाक करूँगा? मुझे नहीं याद कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई रिश्ता है जिसके कारण मैं तुमसे मजाक करूँगा। रिश्ता नहीं है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अर्जुन? हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। तुम तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। इनफैक्ट बचपन में हमारी सगाई भी हो चुकी है, तुम्हें याद तो होगा ना? और मैं मेडिकल की दुनिया में भी तुम्हारे कारण आई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता सकूं। और तुम आज मेरे साथ इतना घटिया मजाक कर रहे हो कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी अर्जुन। पूर्वा की आंखों में आंसू लिए कहा। पूर्वा की बात सुनकर अर्जुन अपने गुस्से को किसी तरह काबू करते हुए कहता है, शट अप पूर्वा,
मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। और बचपन में हमारी सगाई हुई नहीं थी, बल्कि बड़े होकर हमारी सगाई होने वाली थी। यह डिसीजन भी मेरी दादी और तुम्हारी दादी के बीच हुआ था। इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मैंने तुमसे इस बारे में बहुत बार कहा था कि तुमने अपने कदम पीछे नहीं लिए। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। इसलिए प्लीज़ अपना यह सो कॉल्ड ऑफ अफेक्शन मुझ पर मत थोपो। और खबरदार जो आज के बाद यह बात अपनी जुबान से दोबारा निकाली। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण मेरी शादी दूसरा जिंदगी पर कोई भी गलत असर पड़े। यह सुनकर पूर्वा का तो रोते हुए कहती है, तुमने शादी कर ली कैसे? क्या दादी को इस बारे में पता है? दादी को इस बारे में पता है या नहीं, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई भी असर पड़े। इसलिए खबरदार जो आज के बाद तुम अपने किसी भी गलत इरादे के साथ मेरे आसपास भी नज़र आई दो। मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी दादी के सहेली की पोती हो। वरना तुम्हारी इस गलती के कारण मैं आज से ही तुम्हें हॉस्पिटल से रस्टिकेट कर देता। यह तुम मेरी तरफ से अपनी पहली और लास्ट वार्निंग समझ लेना। और हाँ, एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, किसी को भी कॉल बिना उसके पूछे मत रिसीव करना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर पूर्वा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आज उसका दिल टूट चुका था। उसने बचपन से अर्जुन को प्यार किया था। बचपन से उन दोनों की सगाई भी तय हो चुकी थी। उसने मन ही मन अर्जुन को अपना पति मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण कभी भी किसी लड़की की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह किसी के साथ भी कोई फीलिंग्स नहीं रखता था। उसने पूर्वा से पहले भी कहा था कि वह अर्जुन के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करे और अपने लिए कोई दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ ले। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वा के मन में यह उम्मीद थी कि वह एक न दिन अर्जुन का दिल तो जीत ही लेगी, क्योंकि पूर्वा में लगभग कोई भी कमी नहीं थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी और फिर एक इज़्ज़तदार फैमिली के ताल्लुक़ रखती थी। अर्जुन का दिल जीतने के लिए यह अर्जुन के साथ ही मेडिकल फील्ड में आई थी। पूर्वा लगभग बहुत से मर्दों का क्रश थी, लेकिन पूर्वा का क्रश सिर्फ अर्जुन था। इस वक्त कैबिन में जो भी बातें हुई महक प्राइवेट कैबिन में बैठकर सुन सकती थी, क्योंकि कैबिन साउंड प्रूफ नहीं था। महक अर्जुन के बेड पर बैठकर यह बातें सुन रही थी और अब उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। पूर्वा के आने के बाद अर्जुन ने पूर्वा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और महक को ऑर्डर देता है, बाहर निकलो। महक डरते हुए धीरे कदमों से बाहर आती है। अर्जुन जी। महक ने लड़खड़ाती आवाज़ में अर्जुन से माफ़ी मांगने की सोची। तुम जा सकती हो। अर्जुन ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करके थोड़ी कड़ी आवाज़ में महक से कहा, क्योंकि वह फिलहाल महक से कोई बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन अर्जुन जी, महक ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा। बेबी, आई सेड गो नाउ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। कहते हुए अर्जुन अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पे अपना सिर टिका लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे वह इस वक्त बहुत गुस्से में है और चाहकर भी महक पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता। अर्जुन को इस बात से तकलीफ़ हो रही थी कि महक ने अपने दिल की बात खुलकर उससे नहीं कही, बल्कि अंदर ही अंदर घुट रही थी और खुद को भी अर्जुन से दूर रख रही थी। महक इस बात को अनजान थी कि धीरे धीरे वह अर्जुन की कमज़ोरी बनती जा रही है। उसकी सनक, उसकी बेचैनी, उसकी ज़रूरत बनती जा रही है। अर्जुन भले ही उसके साथ नॉर्मल रहने की कोशिश करता था, लेकिन सच में तो वो यह है कि अर्जुन उसके साथ नॉर्मल नहीं है।
उसके करीब होने से वह खुद को रोक नहीं पाता था और महक उसे खुद से दूर कर रही थी, जो बात अर्जुन को खटक रही थी। अर्जुन के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। महक के जाने के बाद अर्जुन अपने माथे की उंगलियों से रगड़ते हुए कहता है, तुम क्यों नहीं समझती बेबी, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। काश मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकता। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। काश तुम समझ पाती कि तुम मेरे लिए क्या हो। उधर दूसरी तरफ महक आंखों में आंसू लिए कैंटीन की तरफ चली जाती है, क्योंकि इस वक्त कैंटीन खाली थी। इस वक्त महक को अपनी सोच पर बहुत गलत हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का एहसास था कि उसने जो किया वह गलत है। अगर उसे अर्जुन को लेकर कोई डाउट था तो उसे अर्जुन से बात करनी चाहिए थी। भले ही अर्जुन ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के गुस्से को देखकर महक साफ अंदाज़ा लगा सकती थी कि इस वक्त अर्जुन कितने गुस्से में है। अर्जुन हमेशा हक के साथ महक के साथ पोलाइट रहता था, लेकिन आज उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात की जो शायद महक के दिल को लग गई। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं। इस बात का जवाब वो महक के पास भी नहीं है कि क्यों वह आंसू बहा रही है। महक लगभग 20 मिनट तक कैंटीन में बैठकर रो रही थी। हालांकि अपने आंसू छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद महक किसी तरह खुद को काबू करती है। तभी अचानक महक के पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो महक को पुकार रही थी। महक! महक ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पिछले लगभग 30-35 साल की महिला खड़ी थी। महक उसे नहीं जानती थी। वह महिला वहाँ के पास मुस्कुराते हुए आती है महक के पास और खुश होते हुए पूछती है, अरे तुम तो महक बिटिया हो ना, कृष्णकांत जी की बेटी? जी मैं महक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। महक ने किसी तरह अपने आंसुओं को पहुँच कर और चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर कहा, और अरे महक बिटिया, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। मेरा नाम शीला है। दरअसल तुम्हारे पापा इसी हॉस्पिटल में क्लर्क हैं और मैं भी इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा को जानती हूँ। वैसे तुम्हारे पापा बहुत ही सच्ची और ईमानदार आदमी हैं। वे हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं और उनके मोबाइल में मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। वैसे अब कैसी तबीयत है कृष्णकांत जी की? मैंने सुना उनके दिल और दिमाग के कोई दिक्कत हो गई थी, जिसके लिए उन्हें सर्जरी की ज़रूरत थी। अब उनकी सेहत कैसी है? जी पापा बिल्कुल ठीक हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है। कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। अपने पापा का ध्यान रखना। वैसे कृष्णकांत जी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। मेरी महक बिटिया ऐसी है, मेरी महक बिटिया वैसी है, और तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का, उस बारे में भी बात करते हैं। सच बिटिया, हम लोग दिल से चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो और अपने पापा का सपना पूरा करो। मैं उन्हें काफ़ी सालों से जानती हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी परवरिश की, और जब भी वह तुम्हारे सपने के बारे में बात करते हैं उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जब मुझे उनकी तबीयत के बारे में पता चला मुझे बहुत बुरा लगा। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ, फिर कभी तुमसे बात करूँगी। कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उनके साथ बात करने में महक कुछ पल के लिए अपनी तकलीफ़ भूल चुकी थी। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करके महक अपने पापा के लिए कैंटीन से दूध लेकर उनके वार्ड में उनसे मिलने जाती है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। विजिटिंग आवर्स ओवर भी ख़त्म हो चुके थे। घर जाने का समय महक ने विचार किया, क्या उसे अर्जुन के पास जाना चाहिए? पता नहीं उनका गुस्सा भी तक ठंडा हुआ है या नहीं। एक बार महक ने कॉल करने की भी सोची, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। महक अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके पास अर्जुन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे देर हो जाएगी,
तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। यह मैसेज पढ़ते ही महक का चेहरा फिर से मायूस हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अर्जुन उससे नाराज़ है, इसलिए उसे इग्नोर कर रहा है। और आज महक अपनी गलती फिर मान रही थी। महक मायूस चेहरे के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो फ्रेश होती है और बेड पर लेटती है, लेकिन अभी भी उसके मन में अर्जुन की बातें चल रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद महक फैसला करती है कि उसे आज अर्जुन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा भूल जाए। यह सोचकर महक नीचे रसोई की तरफ चली जाती है। महक को रसोई में देखकर लिली उससे पूछती है, मैडम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं लिली, दरअसल आज का खाना मैं बनाऊंगी, आप जाइए आराम कीजिए, आज की आपकी डिनर बनाने की छुट्टी। यह सुनकर लिली महक से पूछती है, बट मैम मैं यहाँ काम करने के लिए ही हूँ, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? सर को पता चलेगा तो वे गुस्सा करेंगे। सर सर नहीं गुस्सा करेंगे, आप जाइए, आज मेरा खाना बनाने का मन है। ठीक है मैम, अगर आप खाना बनाना चाहती हैं तो, लेकिन मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ। आप सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? नहीं लिली, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चली जाइए, मैं सब अकेले देख लूँगी। ठीक है मैम, जैसा आप कहें, कहकर ना चाहते हुए भी लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के जाने के बाद महक खुद से सोचती है उसे अर्जुन के लिए क्या बनाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की पसंद और नापसंद के बारे में तो महक को कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर सोचने के बाद महक अर्जुन के लिए अपनी पसंद का खाना बनाने लगती है, लेकिन लो ऑयल में, क्योंकि उसे पता है अर्जुन कम तेल वाला खाना पसंद करता है। ये सोचकर वह अर्जुन के लिए दाल फ्राई, ग्रिल्ड चिकन, चावल, तंदूरी नान, सलाद, खीर और भी कई आइटम बनाती है। सभी खाना बनाते हुए महक के रात के 9 बज जाते हैं। महक खाना रेडी करके कमरे में वापस आती है। आज वह अर्जुन से माफ़ी मांगना चाहती थी, इसलिए कमरे में अच्छे से को सजाती है। कमरे में सोफे के पास वाली टेबल पर खुशबूदार कैंडल और चिट्स फ्लावर जो कि अर्जुन के फेवरेट हैं, क्योंकि अर्जुन ने बात बात पर एक बार उसे बताया था कि उसे गुलाब से ज़्यादा ऑर्चिड्स पसंद है। और टेबल के आसपास छोटी सी लाइटनिंग करके महक खुद थोड़ा अच्छे से तैयार होने की सोचती है। महक जो है एक रोमांटिक डिनर प्रिपेयर कर रही है। महक अलमारी खोल कर देखती है, उसमें इंडियन से लेकर वेस्टर्न सभी ड्रेस थी। हालांकि महक वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी, इसलिए वह अलमारी से एक ब्लैक सिमर सिल्क साड़ी निकाल लेती है और उसके साथ उसकी मैचिंग ड्रेस की एक्सेसरीज। महक क्लोजेट में जाकर बहुत अच्छे से तैयार होती है। उसने अपने बालों को कॉम्ब करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल, होठों पर अर्जुन की फेवरेट पाइनएप्पल फ्लेवर लिप बाम, कानों में स्टोन ईयरिंग, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में सिल्वर चूड़ियाँ। ब्लैक सिमर साड़ी पर यह मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था। महक ने जो ब्लाउज़ पहना था वह स्लीवलेस और डीप नेक था, जो शायद किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था। उसमें वह बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी। अच्छे से रेडी होकर महक सोफे पर बैठकर अर्जुन के आने का वेट करती है। इस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे और देखते ही देखते 12 बज जाते हैं, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं होता। महक उनका इंतज़ार करते हुए रात के लगभग 1 बजे के आसपास सो चुकी थी और उसे बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे ध्यान ही नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने हॉस्पिटल के कामों में पूरी तरह से बिजी था और वह घर जाना भूल ही गया था। काम करते करते अचानक अर्जुन की नज़र घड़ी पर पड़ती है। अब जाकर उसे घर जाने की याद आती है। तभी अर्जुन के दिमाग में सुबह की घटना याद आने लगती है, जब उसने पूर्वा और महक की क्लास लगाई थी। यह सोचकर उसे महक का ख्याल आता है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में महक को इग्नोर किया था और उससे बात नहीं सुनी थी। अर्जुन को याद आता है कि महक की आंखों में आंसू थे, जो याद कर के एक पल के लिए अर्जुन को बुरा लगता है। शायद उसे महक से बात करनी चाहिए। यही सोचकर अर्जुन धीरे से अपना काम छोड़कर
जाता है और घर की तरफ निकल जाता है। रात लगभग 2:30 बजे तक अर्जुन घर पहुंचता है। अर्जुन जानता था कि इस वक्त महक सोई हुई है, इसलिए वह घर की डोर बेल रिंग नहीं करता और डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आता है। अंदर कमरे में आकर वह देखता है महक सोफे पर बेढंग तरीके से सोई है। शायद वहाँ बैठे बैठे सो गई थी। महक के पैर अभी फर्श पर थे और उसका सिर सोफे पर। यह नज़ारा देखकर अर्जुन अपना कोट निकालकर सोफे की दूसरी तरफ रख देता है और अपने आप से सवाल करता है, आज ही सोफे पर क्यों सो रही है? क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? यह लड़की भी ना कितनी बार कहा है इसे मेरा इंतज़ार ना किया करे, कहकर अर्जुन नाम में अपना सर धीरे से झटकता है। अपने आप से बात करने के बाद वह धीरे से महक के पास जाता है ताकि उसे ठीक से सुला सके, लेकिन फिलहाल उसने महक के पहनावे पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे ऐसे ही महक को कमरे में पकड़कर जैसे ही सीधा सुलाने को होता है, महक के द्वारा पहनी गई साड़ी का पल्लू उसके गन से सरक जाता है उस कंधे से। अर्जुन की आंखों के सामने गोरा बदन था। अर्जुन की नज़र उसके क्लीवेज पर जाकर अटक जाती है। अचानक अर्जुन को गर्मी फील होने लगती है और वह एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्या ज़रूरत है इसे इस तरह के कपड़े पहनने की? मैं कितना खुद को कंट्रोल करूं? पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर दूर कर देती है। अर्जुन जल्दी से उसकी साड़ी के पल्लू को उसके कंधे पर वापस रखता है और फिर उसे सीधे सुलाता है, लेकिन उसकी नज़र महक के गुलाबी होठों पर पड़ती है। लिप बाम लगाने के कारण उसके होठ चमक रही थी। उन्हें देखकर अर्जुन के होठ कांपने लगते हैं। अचानक उसे अपना गला सूखता सा महसूस होता है। उसे एक प्यास लगी थी, उसके होठों को प्यास। बेचारा खुद को काबू नहीं कर पाता। आज महक बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। इतने नज़दीक रहने से अर्जुन उसके चेहरे के हर एक बनावट को देख रहा था। महक जितना खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा मासूम भी थी। ऊपर से अर्जुन की हेल्थ कंडीशन। अर्जुन धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा और जैसे ही उसके होठों पर किस करने लगा, अचानक उसके मन में हॉस्पिटल वाली बातें आने लगी। यह याद आते ही अर्जुन खुद को रोक लेता है, क्योंकि फ़िलहाल वह यह नहीं जानता था कि वह के दिल में उसके शक दूर हुआ या नहीं महक की। अर्जुन को सबसे बुरा इस बात का लगा कि महक ने खुलकर उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में यह ख्याल आता है कि महक ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। कहीं उसका पूर्वा के साथ रिलेशनशिप में होना है के बारे में जानकर महक को जलन तो नहीं हुई थी? अरे हाँ, ऐसे ही हुआ होगा, वरना आज तक महक ने उसे खुद से दूर नहीं किया। लेकिन जब कि उसकी बात पूर्वा से हुई थी, तब से महक का चेहरा उतरा हुआ था और एक बार पहले भी महक ने अर्जुन और पूर्वा के नज़दीक देखा था और गलत समझ बैठी थी। अर्जुन को याद है उसे मनाने के लिए अर्जुन को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। यह याद आते ही अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि महक भी धीरे धीरे उसके लिए पॉसेसिव हो रही थी। अर्जुन की किसी और लड़की की नज़दीकी देखकर भले ही महक उसे नहीं रोकती, लेकिन वह टेंशन में आ जाती है। वह महसूस होता है अर्जुन यह महसूस होते ही अर्जुन वह के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी स्वीट लिटिल वाइफी, मुझे तुम्हारा यह अदा बहुत पसंद है। अब अर्जुन यह सोचकर खुद को एक पल भी नहीं रोकता और उसके होठों पर एक लाइट किस करता है। फिर अर्जुन उसे उठाकर बेड के ऊपर ले जाने लगता है ताकि उसे बेड पर सुला सके। लेकिन तभी महक की आंखें खुल जाती है और वह खुद को अर्जुन के बाहों में पाती है, जिसने उसे गोद में उठा रखा था। सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा है। जो सब्सक्राइब होते हैं उन लोगों को अगर इधर उधर चले जाते हैं, नहीं मिलता है कोई एपिसोड, तो वो आराम से सब्सक्राइब ऑप्शन में ऊपर जाकर देख सकते हैं। और फिर कोई नई नोटिफिकेशंस आती है, कोई भी नई चीज़ डाली जाती है इसमें, तो सब्सक्राइबर्स के पास अपने आप पहुंच जाती है। तो
हमसे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है सुनने वालों को, कि एक बार में वो जिस उस चैनल पे जाना चाहते हैं एक बार में चले जाते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन मिल रही है कि आपको कितने एपिसोड्स आज के आपके अपलोड हुए, और अपलोड होते ही आपको पता पड़ जाता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, सब्सक्राइब करते जाना। अपने लिए राधे राधे।